नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हाँ, यहाँ पर हम आप सभी की तैयारी करवाते हैं एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को क्रैक करने के लिए, बल्कि आप हमें साथियों ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, किसी भी हिस्ट्री के एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्कूल या कॉलेज के, आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उस लिंक के माध्यम से, और हमारा एक उसी लिंक में आपको नीचे मिल जाएगा, उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको मिलेगा हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक, जो कि हिस्ट्री यूजीसी नेट स्लैश फिलर फोरम करके है। सर्च बार में जाकर सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप लिंक से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा, हमारा साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें हमारी डिस्कशन चलती रहती है, वो भी अपडेट्स हम डालते रहते हैं उसमें, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फोर्थ, हमारा साथी जो केवल और केवल गंभीर विद्यार्थी हैं, अपने फ्यूचर को लेकर आशान्वित है साथी, उनके लिए हमने एक पेड कोर्स बनाया है। ठीक है, पेड कोर्स में जिसमें हम आपको पीडीएफ, नोट्स, एमसीक्यू, पीवाईक्यू और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, और वीकली हमारा एक लाइव डिस्कशन इंटरेक्शन होता है आप सभी के साथ में गूगल मीट के माध्यम से। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको ओनली ऑन 500 रुपीज़ पे करना होता है, और 500 रुपीज़ पे करके आप वो कोर्स हमारा ले सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस ये हमारे चैनल के बारे में था। अब हम चलते हैं अपनी क्लास में। तो हमारा हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर चल रहा है, साथ ही सभी को पता है स्टूडेंट्स को, और उसी के संदर्भ में आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। RS 2013 का क्वेश्चन आया हुआ है ये। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय थी। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपने पता करना है कि कौन सा जो है विद्वान की राय मैच सही नहीं है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, M रफीक मुगल। हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया सभ्यता। तो यहाँ से जो इसका जो राइट ऑप्शन होगा साथी वो होगा ऑप्शन नंबर 4, M रफीक मुगल। हड़प्पा सभ्यता ने, ये जो इसकी डिटेल है ये देख लेना। इनकी जो स्टेटमेंट है ये मैच मेकिंग नहीं है, बल्कि इनकी जो स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में क्रमिक विकास सिद्धांत पर बल दिया इन्होंने। क्रमिक सांस्कृतिक निरंतरता विद्यमान थी, यानी कि धीरे धीरे लोगों की बसावट हुई वहाँ पर, धीरे धीरे बसने लगे, तो फिर वहाँ से गांव बने, बस्तियाँ बसी, गांव बसे, गाँव से फिर बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ। बात भी सही है, देखा जाए तो अचानक से थोड़ी ना होता है एकदम से बड़े नगर बन जाते हैं। पहले छोटे से शुरुआत होती है, धीरे धीरे करके सभ्यताएं विकसित होती हैं। और ये दो महाशय, क्या बोलते हैं इनको, ये ना ब्रिटिशर्स, जो विदेशी जितने भी लोग हैं ना, चाहे आप कितना वो कह लो इनको, ये कभी भी हमारे जलनखोर लोग होते हैं। ये हमारी दूसरों की जो है सभ्यताओं को और बड़ी चीज़ों को देखकर कभी खुश नहीं होते। तो ये क्या करेंगे, दूसरे लोगों को जोड़ देंगे। भी इंडिया के तो बस की नहीं है ऐसा कुछ करना। इसने क्या कहा, सुमेर के लोगों से पलायन हुआ
तब इन्होंने जा करके अपनी सभ्यता बनाई, सुमेर के लोगों की सभ्यता से जा करके डेवलपमेंट हुआ। और मार्टिन वैन व्हीलर ने क्या कि पश्चिमी एशिया सभ्यता के विचार का प्रवर्तन की। पश्चिमी एशिया से कुछ लोग आए, उन्होंने हड़प्पा एशिया की सभ्यता को विकसित किया। अमलांद घोष, इनका बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में धीरे धीरे लोग बसे, वहाँ पर बस्तियाँ बसी, फिर उनसे गाँव बसे, गाँव से फिर धीरे धीरे करके नगरों का निर्माण हुआ है। इनका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? बताओ, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से किसकी? पक्की ईंटें, दीवारों को इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली, गोड़ या छत, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, KVS PGT 2018 का आया क्वेश्चन है ये। मेहराब नहीं होती उस समय, मेहराब जो मध्यकाल में आई। इस्लाम को मानने वाले लोग जो आए ना, उन्होंने जो बिल्डिंग बनाई उनमें मिलती है। हालांकि इससे पहले ही मिलते थे, पूर्व मध्यकाल में मिलती है यार। ये छोड़ो, बहुत लंबा हो जाएगा अगर इसे डिटेल बताऊंगा तो। नेक्स्ट कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? KVS PGT 2018 का क्वेश्चन है भी। ढेकली, कुआं, नहर, कुएं पर पुल्ली। कोई बताएगा कुएं पर पुल्ली का मतलब क्या होता है? पुली, जिसको हरियाणा भाषा में, देहाती भाषा में पुली बोल देते हैं, वो होता है कि कुएं के ऊपर गिरनी होती है। जैसे मान लीजिए ये कुआं हो गया, ठीक है ना, ये हो गया हमारा कुआं, ठीक है, यहाँ पे पानी भरा होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक लकड़ी के सहारे या किसी लोहे के एंगल के सहारे बीच में गोल वो डाल देते हैं। यहाँ नहीं दिखा पाएंगे हम, यहाँ बताता हूँ आपको। इस प्रकार चक्री डाल देते हैं, चक्री, ठीक है ना, और इसके ऊपर से रस्सी डालते हैं, यूँ पास देते हैं और इसमें बाल्टी बांध कर देते हैं और इस इधर से फिर रस्सी को खींचते हैं लोग, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इधर डालें, घुमा के डाल लेंगे तो पानी नीचे जाएगी, रस्सी के सारे बाल्टी नीचे जाएगी या घड़ा जो भी है, ठीक है, ये भर के आएगा और फिर उसको दूसरी तरफ से खींच लेते हैं। तो ये जो गिरनी है ना, पुली इसको बोलते हैं। ये आगे जाएगी तो यूँ घूमेगी और पीछे जाएगी तो यूँ घूमेगी, और बीच में एक शाफ्ट लगाते हैं लकड़ी की या लोहे की जो भी है, उसको यहाँ पे बांध देते हैं। तो इसमें यहाँ बांध देंगे तो क्या होगा, इधर से रस्सी जाएगी, पानी लाना हो तो रस्सी को अंदर डाल देंगे, पास देंगे, यहाँ पास देंगे, वो डूबेगी और बाल्टी पानी भर जाएगा, फिर उसको वापस खींच लेंगे। तो इसको रस्सी को यहाँ बांध देते हैं, गिरनी बोलते हैं इसको, पुली। तो ये है कुएँ पर पुली वाला सिस्टम, हमने गाँव में बहुत खींचा है। कोई जरा बताइए किसने गाँव में कुएँ से पानी खींचा इस प्रकार से? हमने बहुत खींचा, बहुत पानी ढोया हमने। हमारे गाँव में पानी की किल्लत थी, कुएँ से लेकर आते थे खींच करके, भरी रस्सी को भरी बोलते थे, नेजू बोल देते थे। तो इसको कुएं पर पुली वाला सिस्टम ही नहीं था उस समय। ये हालांकि पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला है ना। गिर्री नहीं है, गिरनी है, गिरनी बोलते, गिर्री या गिरनी है की बात अभी मैंने आपको बताया ना। शाफ्ट होता है, शाफ्ट नहीं है, शाफ्ट या ढेकली। लंबी लकड़ी के दूसरे छोर पर बराबर का वजन होता था। आगे चलते हैं। अच्छा जी, सेलों पर चित्र प्राप्त हुआ है ढेंगली का। डिटेल अच्छे से देख लिया करो, डिटेल्स में से MCQ बनते हैं, आपके क्वेश्चंस बनते हैं। मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी। सबसे चौड़ी सड़कों की चौड़ाई कितनी थी? किले में और शहर में दो साइज पूछे हैं, चौड़ाई सड़कों की चौड़ाई कितनी थी?
KVS PGT 2018 का क्वेश्चन आया हुआ ये भी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 6 से 10 मीटर। मुख्य सड़क को प्रथम सड़क या राजपथ कहा गया है। 10 मीटर चौड़ी है, जो कि गढ़िया दुर्ग की साइज जो है उसका 6 मीटर चौड़ा, यानी कि 10:6 है। छोटी सड़क सहायक सड़क 3 मीटर चौड़ाई है। वगवीन तक बप तब सम, क्या है वन वगवीन तक। यार इसका मतलब देखा जाए तो ये भाषा जो है ना, ये मुझे प्राकृत लग रही है। प्राकृत और पाली कटंगली लग रही है ये जो भाषा है ना, ये जो है जिनको पुरातत्व नाम दिया है, अगर ये बात सही है, श्योर है, तो इसका मतलब ये बनता है कि वो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो बौद्ध सभ्यता थी, अगर ये सच है तो। बाकी कितनी सच्चाई है मैं नहीं कह सकता इस मामले में, ये रिसर्च का विषय है और बड़ा विषय है। आगे तक निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ABC 3 कथन दिए हुए हैं और इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथ ही वो हो जाएगा आपका 4th, A और C। देख लें डिटेल, ये इसकी व्याख्या है। अंतर है, अंदर नहीं, अंतर है, डिफरेंस। ठीक है। आगे कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के विकास का कालक्रम क्या था। बताइए कालक्रम का विकास क्या था उसका। बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का।
काल कर्म क्या था, पहले क्या है फिर उसके बाद क्या है फिर उसके बाद क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BCE। बी, फिर सी आएगा, फिर लास्ट में ए आएगा। लेकिन ये गलत है ना थोड़ा, यहाँ पे भाई ज़्यादातर शहरी शब्द आते थे ना, तो BCA संपूर्ण घरेलू विकसित घरेलू ग्रामीण जीवन थोड़ी ना था भाई, संपूर्ण विकसित घरेलू शहरी जीवन था। ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा। बाकी तांबे का प्रयोग ठीक है, कहाँ से व्यापक, ये बाकी सब ताम जाम ठीक है इनका। तो सबसे पहले बी आ गया, ये भी ठीक है। चलो सीमेंट खेती के पास पशुपालन, पशुओं को पालतू बनाना, पत्थर के औजार उद्योग ठीक है। इसी बाद आपका सी पशुपालन और विकसित कृषि, मिट्टी से बने ईंटों के से निर्मित ग्रह और चाक पर बना बर्तन, ये भी ठीक है। ये ग्रामीण जीवन ये थोड़ा ठीक नहीं, शहरी जीवन आना चाहिए यहाँ पे। आगे कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः पुरुष देवता की आराधना करते थे। बी, शिव से मिलती जुलती एक मोहर वहाँ प्राप्त हुई है। सिंपल क्वेश्चन है ये तो यार। अच्छा, सही तो चुनिए, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन या ये दोनों को क्वेश्चन कथन कारण को देख लेना अच्छे से। मैं आगे ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। ऑप्शन तो पता ही वही है, ए कथन और कारण एक दूसरे की दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। बी होगा इसका कथन और कारण दोनों सही लेकिन व्याख्या नहीं करता है। सी होगा इसका ए सही है और बी गलत है। डी होगा इसका बी सही है, ए गलत है। इस प्रकार से तो दिखा देता हूँ आपको ऑप्शंस। ये है, क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए है सत्य, परंतु कारण जो बी वो सही है। क्योंकि केवल पुरुष देवता की थोड़ी पूजते थे, तो मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली है वहाँ से, तो मातृ देवी की का पूजन करते तो मातृ प्रधान संस्कृति थी। और हाँ, वहाँ शिव की मूर्ति बिल्कुल मिली है, सबको पता होगा। स्त्री की मन मूर्तियाँ मिली हैं, ये देखो मातृ देवी की उपासना की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। पुरुष देवता के आराधना के प्रमाण बहुसंख्या में नहीं मिलते हैं, मात्र संख्या की ज़्यादा अधिकता है। शवाधन एच कौन सी संस्कृति से संबंधित है बताइए। 1 2 3 4। यूटी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति या उत्तरी हड़प्पा संस्कृति कह सकते हैं। 1750 BC से 1500 के बीच में जो डाउनफॉल हुआ था उसी टाइम पीरियड की बात है।
कहते हैं कि निम्न में से किसने किसी हड़प्पा पुरा स्थल का उत्खनन नहीं किया था? ए माधव स्वरूप वत्स, पंडित माधव स्वरूप वत्स। MP सेट 2018 क्वेश्चन है ये। प्रखलदास बनर्जी, काशीनाथ दीक्षित, HD सांकलिया। सिंपल क्वेश्चन है तो आप बिजली बता सकते हो, आपने पढ़ा होगा कौन से उत्खनन कौन कौन से विद्वानों ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 HD सांकलिया। ये देखो किस किसने क्या क्या किया है। तीनों ने की है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की। आगे कहता है कि किसने कहा कि है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी घाटी सभ्यता की 2 राजधानियाँ नहीं थी। MP सेट 2018 क्वेश्चन है ये पता नहीं कहाँ कहाँ से दिमाग ढूंढ लाते हैं लोग यार। खैर कोई नहीं, अपना अपना मत है इनका भी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 FR आलचिन। आलचिन महोदय, मैंने बोला ना ये विदेशी जितने भी है ना डिस्टॉर्ट करके रख दिया उन्होंने हमारी हिस्ट्री को। कुछ काफ़ी कुछ दिया भी है पर नुकसान ज़्यादा किया है इन्होंने। तो जुड़े हुआ राजधानी किसने कहा है इनको? पिगट महोदय ने, स्टुअर्ट पिगट ने इनको जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है। लेकिन आलचिन ने माना नहीं इस बात को। सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज रखलदास बनर्जी ने की थी? रखलदास बनर्जी, सिंपल क्वेश्चन है यार ये तो। मोहनजोदड़ो की थी बस, और क्या। सिंधी भाषा में इसको कहते हैं मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो करते हैं। हालांकि सिंधी भाषा में इसको मोहनजोदड़ो नहीं कहा, इसको बोलेंगे मुअनजोदड़ो। क्या इसका अर्थ है? मुअनजोदड़ो, ये सही शब्द अर्थ है इसका, ना कि मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला या सिंध का नखलिस्तान। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 640 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। माप तोल का प्रारंभ भारत में कब से हुआ? नवप्रस्तर युग, 16 महाजनपद युग, सिंधु सभ्यता, मौर्य काल, सबको पता है सिंधु सभ्यता में बाट मिले हैं तो तब से ही माना गया है नाप तोल का प्रयोग हमारे यहाँ पर। तो कोई बताया कि जरा उन बाटों का अनुपात क्या है? एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए। सिंधु सभ्यता में जो बाट मिले हैं, वजन तोलने की इकाइयाँ मिली हैं जो, उनका अनुपात क्या है, किस अनुपात में होते थे? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस प्रकृति की थी? एनवीएस PhD 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। आद्य शहरी, शहरी, शहरी ग्रामीण या ग्रामीण? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका।
तो ये सबको पता ही होगा, इसका शहरी सभ्यता थी ये। किस आधार पर 2300 से 1750 BC के बीच हड़प्पा सभ्यता का समय तय किया गया है? HS टेट 2018 क्वेश्चन आया हुआ है। किस आधार पर कहा गया है कि सब हड़प्पा सभ्यता का समय जो है वो 2300 BC से 1750 BC के बीच में था? बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C14, कार्बन डेटिंग C14 ये। ठीक है, 1986-96 के बीच में नई रेडियो कार्बन डेटिंग निकालेगी जिनकी तू लगभग 23 और 2014 कि नई रिसर्च आई है, देख लेना। ये नई जो है ना, ये तो वर्तमान में जो है तिथि निर्धारण जो है किसके आधार पर? ठीक है, आपका घाघर हाकड़ा घाटी तथा गुजरात जैसे कोर क्षेत्र के लिए 2600 से 1900 BC की टाइम पीरियड निकाला गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ आपको, इन्हीं में से क्वेश्चन बना कर देते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लोथल और चनहोदड़ो में हड़प्पा का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था? इनमें तो नेट का भी क्वेश्चन आया हुआ है। बीड बनाना, धातुकर्म, बुनाई या जहाज का निर्माण? बताइए। लोथल और चनहोदड़ो में किस चीज़ का काम होता था, क्या उद्योग था वहाँ का रोजगार का साधन क्या था, किस में लगे होते थे लोग वहाँ के ज़्यादातर? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बीड बनाना। बीड बोल तो मन के बनाना, इंग्लिश का वर्ड है बीड, BEAD, हिंदी में इसको मन के बनाना बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन हो गए हमारे। इसकी डिटेल है। बालाकोट और लोथल जो सीप उद्योग के लिए भी फेमस थे, शेल इंडस्ट्री के केंद्र थे। HP असिस्टेंट प्रोफेसर, हिमाचल प्रदेश।
का आया हुआ क्वेश्चन है मध्यकालीन क्या हड़प्पा काल नगर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चनहौद में मनका बनाने वाली उद्योगशालाएं मिली हैं। बगसरा से सीप से बने शिल्प उपकरणों के निर्माण का साक्ष्य मिलता है। इन दोनों में से 4 ऑप्शन है, बताइए क्या सही है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आता है कि इनमें से हड़प्पा इनमें से कौन सा लोथल और चनहौद में स्थित हड़प्पा वालों के तहत महत्वपूर्ण उद्यम है। अभी बताया था आपको। लोथल हड़प्पा चनहौद और लोथल में जो है हड़प्पा वालों के तहत महत्वपूर्ण उद्यम है, यानी कि कारोबार क्या करते थे, वो क्या काम करते थे। तो वही बात है, मन के या मणियाँ बनाना एक ही बात होती है। मणि निर्माण या मन के बनाना है। मन की मालाएं या रतन अंगूठियाँ में जो रतन डाले जाते हैं ना, मन के होते हैं, उनको अगर जो रेडियस शेप में होता है उसके अंदर अगर छेद कर दिया जाए तो मन का बन जाएगा। मान लीजिए है, इसमें छेद कर देंगे आर पार हम, तो क्या हो जाएगा, मन का हो जाएगा। ये है, यदि इसमें छेद कर दिया तो मन का हो जाएगा। अगर हम छेद नहीं करेंगे तो ये क्या रहेगा, ये मणि रहेगी, सिंपल है ना। तो इस प्रकार से होता है ये। DSB 19 का 2000 का आया क्वेश्चन है। मन का बनाने वाली कार्यशाला में किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई है। सबको पता है, लोथल के अंदर पाई गई है। 2 बनावली 3 लोथल, ये क्या है। अच्छा, बनावली लोथल दोनों जगहों से मिली है। हाँ, चनहौद से भी मिली है भाई मन का बनाने की कार्यशाला, ध्यान रखना। नेट में दोनों ऑप्शन दिए थे, एक बार वो ड्रॉप करना पड़ा था एनटीए को। पता नहीं कैसे कैसे फ्रेमिंग करते थे क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये इसकी डिटेल है, देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से। जैसा कि प्राप्त साक्ष्य उदाहरण मोहरे काटने के लिए धातु का प्रकट होता है। निम्नलिखित एक स्थल हड़प्पीय मोहरों के निर्माण का मुख्य प्रमुख केंद्र था। नेट 2014 का क्वेश्चन है। कौन सा हड़प्पीय स्थल जो कि मोहरों के निर्माण का केंद्र था। नेट 2014 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, चनहौद। हड़प्पा सभ्यता कौन से युग से संबंधित थी। HSTET 2018 क्वेश्चन है। बताइए कौन से युग से संबंधित थी। कांस्य युग, लोह युग, नवपाषाण युग, मध्यपाषाण युग।
ये ना क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला है। क्या है कि देखो 3 युग हुए थे, सबको पता है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ठीक है, नवपाषाण काल का टाइम पीरियड क्या था आपका सबको पता होगा, 10,000 BC से लगभग 4,000 BC। ठीक है, हो गया नवपाषाण के टाइम पीरियड में। नवपाषाण के बाद में क्या हुआ, आया हमारा कांस्य युग। तांबे के बाद तांबे में टिन मिला, कांसा बनाया गया। उसका टाइम पीरियड क्या था, कांस्य युग सभ्यताएँ 4000 BC से लेकर के हमारी मान लीजिए आप 1500 नहीं, हाँ 2000 BC के बीच में लगभग कांस्य युग रहा था, जहाँ कांस्य का प्रयोग भरपूर प्रयोग किया गया, तांबे में टिन मिला के कांसा। इसी से में ही कांस्य युग में ही आपका आया था ये क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और क्या आपको क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया, आपकी ये बेबीलोनियन सभ्यता, सुमेरिया सभ्यता, मेसोपोटामिया और एक और है मिस्र की सभ्यता। हाँ, मिस्र की सभ्यता। ये सारी सभ्यताएं जो है कांस्य युगीन सभ्यताएं कहलाई गई है। ठीक, इसके बाद में आपको सबको पता है उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल 1500 BC, उत्तर वैदिक काल 1000 BC के आसपास फिर शुरू हुआ था आपका लौह युग। तो ये पता होना चाहिए आप सभी को, कांस्य युग में थी। गलत युग में कौन सा मैच मेकिंग करिए, गलत कौन सा स्थान गलत है जो है, सिंपल क्वेश्चन है ये तो सबको पता ही होगा इसका। राजस्थान सेट दौड़ते 12-13 क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मन का कारखाना। सबको पता है लोग सरोवर चंद्रोदय से मिला, ना कि कालीबंगा से मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका जरूर ध्यान रखना। स्टेडियम जो है ना जीनीपुरम से मिला है और एक धोलावीरा से भी मिला है। यह स्टेडियम जीनीपुरम जो हड़प्पी स्थल है और धोलावीरा जो है हमारे हिंदुस्तान में गुजरात में है। ठीक है, तो स्टेडियम में अगर ऑल ओवर हड़प्पा सभ्यता पूछा जाए तो जीनीपुरम, अगर भारतीय स्थल पूछा जाए तो धोलावीरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा के नगर दुर्ग का स्थूल रूप से आकार था, काफी बड़ा था, स्थूल रूप से आकार था। नगर दुर्ग का स्थूल रूप से विशाल आकार था, जिसका कि काफी बड़ा आकार था। और वो किस आकार का था, वर्गाकार था। वर्गाकार बोलते जिसकी लंबाई चौड़ाई समान होती है, इस प्रकार का। समांतर चतुर्भुज, समानांतर जिसकी 4 भुजाएं समान हो, इस प्रकार से चतुर्भुज कैसे हो सकता है। आयताकार जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो, आमने सामने भुजाएं बराबर हो। और वृत्ताकार मतलब गोलाकार, रेडियस। तो चारों चीज़ें पता होना चाहिए आपको। ड्राइंग मैंने पढ़ी है, आपने पढ़ी होगी अच्छे से। तो ये था आपका समानांतर चतुर्भुज के टाइप में है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है, नहीं है। बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 1 2 3 4, एक तरफ सफल दिए हुए, एक तरफ उनसे जुड़ी हुई चीज़ें दी हुई है, विशेषता दी गई, कह सकते हैं कि विशेषताएं दी गई एक तरफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मोहनजोदड़ो समाधान 837। ये इसमें नहीं मिला, ये आपके मैच मेकिंग नहीं है इसमें। हड़प्पा क्षेत्र 3 कक्ष वाला हड़प्पा से मिला है। कॉफिन ताबूत मिला जो देवदार के लकड़ी से निर्मित या किसी संभवतः किसी विदेशी की खबर है। क्यों भाई, ऐसा क्या साक्ष्य मिला है जो देवदार की लकड़ी से निर्मित है, संभावना है, पता नहीं। तो ठीक है, आगे कर कराऊँगा, यहाँ तक का ठीक है। ठीक है, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कल कराएंगे। यहाँ तक की कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, प्रयास रहेगा हमारा पूरा सोल्व कराने का आपका। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी आप सभी के साथ में। तब तक के लिए
अपने हमारे साथ साथियों बने रहिए। कंटिन्यूटी ज़रूरी है साथियों, रेगुलर स्टडी करते रहिए करते रहिए करते रहिए, मैदान में बने रहिए, रेगुलर रेगुलर रेगुलर, तभी जा करके मैटर दिमाग में रुकेगा, अदरवाइज स्किप हो जाएगा, ध्यान रखना। हर संडे को छुट्टी इसीलिए होती है कि आप वीकली रिवीजन कर सकें अपना। एक हफ्ते में जो पढ़ाता हूँ, जो नोट्स बनाते हो आप लोग, वीकली संडे को उसका रिवीजन कर दिया करो 2 से 3 बार मिनिमम। और उस दिन बैठ करके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करो, MCQ लगाओ दबा करके, ताकि आपकी समझ बने टॉपिक वाइज, ठीक है, तभी बात बनेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत।